अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। बीमारी तो लोगों को परेशान करती ही है, लेकिन अब कल से बीमारी की दवाएँ भी आपको परेशान करेंगी। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में सरकार ने दवाओं की कीमतों में 10% इजाफे को मंजूरी दे दी है। यानी कि 1 अप्रैल से 800 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफे को हुकूमत ने हरी झंडी दिखाई है। इन दवाइयों में पैरासीटामोल जैसी हर घर में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवाओं के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, खून की कमी, मुख्तलिफ इन्फेक्शन और जिल्द की बीमारियों की दवाइयाँ भी शामिल हैं। साथ ही सर्दी बुखार की दवाइयों की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिससे मुल्क के तकरीबन हर घर का माहाना बजट मज़ीद बिगड़ना तय है। बताया जा रहा है कि इजाफी कीमतों का असर मेडिकल आलात पर भी पड़ेगा और थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीनों की कीमतों में भी इजाफा उसकी वजह से हो सकता है। वहीं कल आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने खूब कहा था कि मरकज़ी हुकूमत तमाम तरह के दर्द दे रही है और दवाएँ भी महंगी कर रही है। और उसमें तमाम दर्द की दवा है, पैरासीटामोल जैसी दवा है। तो आप अशिक्षा से दर्द देते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली से दर्द देते हैं, बेरोजगारी से दर्द देते हैं, किसानों को दर्द देते हैं, माताओं बहनों को दर्द देते हैं। अरे कम से कम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो। दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो, दर्द भी देते हो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो। वहीं कल से कई सारी वीडियोज़ कर्नाटका से मौसूल हो रही हैं, जिसमें हिंदुत्ववादी तंजीमें मुहिम के तहत लोगों को हलाल प्रोडक्ट न ख़रीदने के लिए उकसा रहे हैं। वो दुकानों में जा रहे हैं और जाकर वहाँ पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं और जाकर बल्कि दुकानों के बाहर खड़े होकर भी लोगों से कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की दुकानों से न ख़रीदें। वैसे कमीनगी से भरी बेवकूफ़ी के काम भी ये लोग कर रहे हैं और अब भोले भाले सीधे साधे लोगों को ये बता रहे हैं कि जो हलाल प्रोडक्ट होता है उसका टैक्स हुकूमत को नहीं जा रहा है। ನೀವಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ದುಡ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ। ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ वैसे इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या ख़ुद को बेवकूफ़ बता रहे हैं। कभी कभार गुस्से की जगह हंसी भी आने लगती है। और अब आप ही कमेंट करके बताएं कि हम करें तो क्या करें। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई कि इन्हें पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से, महंगाई बढ़ने से, रोज़गार घटने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। तो कमेंट करें, बताएं कि आप इन्हें क्या समझते हैं। कर्नाटक में हिंदुत्ववादियों की गुंडागर्दी हद से आगे बढ़ गई है। अब तक ये बातें कर रहे थे, अब उनके हाथ चलने भी शुरू हो चुके हैं। अब एक चिकन शॉप के मालिक सैयद अंसार ने दावा किया है कि हिंदुत्वा गुंडे उसकी दुकान में आए और ज़बरदस्ती उससे चिकन मांगा और कहा कि हलाल कट किए बगैर उसे चिकन चाहिए। क्या बोलते हैं, अगर 2 सेकंड रहता है तो फुल मारा होता है। कौन अंकल, कौन है? पूरा वहाँ वाला है, उस्मान वाला है। बोलो कौन है सर? पूरा बजरंग दल वाला चुनो। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने हमला किया वो लोग उसके पुराने कस्टमर्स थे, यानी कि उन लोगों को इससे कबल इससे कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन कर्नाटक में माहौल अब इस कदर ख़राब कर दिया गया है कि अब यहाँ वो भाईचारा नहीं रहा जिसकी मिसालें दी जाती थी। और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के निफाज के लिए हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। वैसे जब से बम्बई वज़ीर आला बने हैं तब से ये बात माहिरीन और दानश्वरान कह रहे हैं कि हुकूमत की जो बागडोर है वो हुकूमत के हाथ में नहीं है बल्कि हिंदुत्ववादी तंजीमों के हाथ में है। और जो वो जिस तरह से कह रहे हैं हुकूमत उसी तरह से कर रही है और उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। वैसे जिन लोगों की ज़बान कभी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार के ख़िलाफ़ कैंची की तरह चलती थी, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े ट्वीट करते थे, वो अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। रामदेव उन्हीं में से एक हैं जो कभी मोदी सरकार के आने पर 40 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये में सिलेंडर की बातें किया करते थे। और अब जबकि पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है तो ये सरकार पर नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले पर ही भड़क रहे हैं।
बाबा रामदेव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बढ़ती महंगाई पर अपना ज्ञान बांट रहे थे कि अब लोगों को सरकार पर सवाल उठाने की नहीं बल्कि और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने तो मोदी सरकार आने से पहले कुछ और ही कहा था, तो फिर बाबा भड़क गए और धमकी देने लगे कि बेटा चुप हो जाओ। वाली सरकार 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आप वैसे बता दें कि आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है, जिससे कीमतें पिछले 10 दिनों में 6 रुपये 40 पैसे तक उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि 100 रुपये के पार कीमतें पहुंच चुकी हैं। कर्नाटक में 107 रुपये कीमत यहां पहुंच गई। बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है ही और अब अपोजिशन कांग्रेस इस इक़दाम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबरान ने दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब विजय चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के मकाम पर उल्टी हुई मोटरसाइकिल और खाना पकाने के गैस सिलेंडरों के साथ कांग्रेस ने मुजाहरा किया, तो कर्नाटक यूनिट ने सड़कों पर गैस सिलेंडरों को देवताओं के तौर पर सजाया और हार पहनाया और उसकी पूजा तक की। और पार्टी कारकुनों को महंगाई के खिलाफ बर्तन पीटते हुए भी देखा गया ताकि बहरी हुकूमत को कुछ तो सुनाई दे और वो महंगाई को कम करे। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत पर गरीबों का पैसा चोरी करने और उसे सनअतकारों के हवाले करने का भी इल्ज़ाम लगाया और बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी कई अपोजिशन जमातों ने भी इस इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया है। वहीं कल एक बात आरजेडी रहनुमा मनोज झा ने कही कि ये बीजेपी जो है वो महंगाई जैसे मुद्दों से परेशान नहीं है, क्योंकि उसकी इंतखाबी कामयाबियों का इन्हिसार लोगों के मसाइल को हल करने में नहीं बल्कि ये लोग जो हैं वो नफरत के ईंधन पर जिंदा रहते हैं। कहने को अब कुछ नहीं बचा। मैं क्या कहूँगा, ये सरकार जन विरोधी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इन्हें पता है कि नफरत के ईंधन, घृणा का ईंधन, वैमनस्यता के ईंधन से ये चुनाव जीत लेते हैं। लोकतंत्र में जब ऐसा हो जाए कि जन सरोकार की चीजें खत्म होती जाए, लोगों को मार पड़ती जाए, फिर भी इनको वोट आते जाए, तो ये जो ताल्लुक सा खत्म हो रहा है ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा। वैसे दिल्ली के सिविल लाइंस में वाक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे दीगर साथियों के बारे में पूछगछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से दीगर मुल्जिमान की शनाख्त की भी कोशिश कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ शाम इस वाक़े के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जिन लोगों की शनाख्त की बात कर रही है तो उन लोगों के चेहरे तो सभी के सामने हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस की भरमार है। वीडियोस में आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी सूर्या हंगामे में पेश हैं और तेजिंदर पाल बग्गा जो कि बीजेपी रहनुमा है वो उन्हीं की क़यादत में ये जो हंगामा हुआ था वो बर्पा हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस तो ठहरी दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर काम करती है। तो अब आम आदमी पार्टी ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पूरा तमाशा दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुआ और दिल्ली पुलिस कुछ करने के बजाय वो खामोश तमाशाई बनी रही और अब उनसे जाकर शिकायत करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है और इसलिए ये मामला अदालत को ही देखना चाहिए।
वैसे आलमी बैंक ने अफगानिस्तान में 60 करोड़ डॉलर मालियत के 4 मंसूबे रोक दिए हैं। बैंक ने एक बयान में बताया है कि मंसूबे तालिबान हुकूमत की जानिब से लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल आने से रोकने के फैसले पर पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रोके गए हैं। आलमी बैंक का कहना था कि जब बैंक और बैन अक़वामी शराकतदार सूरत हाल बेहतर समझेंगे और मनसूबों के अहदाफ हासिल होने का एतमाद होगा, उस वक्त ही इन मनसूबों को ARTF के अतियात दहिंदगान के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वैसे हाल ही में तालिबान ने लड़कियों को सेकेंडरी स्कूलों में जाने की इजाज़त दी थी, जिसके कुछ रोज़ बाद ही तालिबान ने कहा था कि अफ़गान रिवायात और शरिया क़वानीन के मुताबिक लड़कियों के यूनिफॉर्म पर फैसले के बाद इन स्कूलों को दोबारा खोलने का फ़ैसला किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।